इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, जो प्रथम अध्याय है वो क्या हुआ, परिपूर्ण हो गया। तो लेकिन इसका जो हमने वो तो पढ़ा ही नहीं। क्या इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। है ना, जो श्रीमद्भगवद्गीता में उपनिषत्सु, जिसको क्या माना है, उपनिषद स्वरूप ही माना गया। क्या माना गया है, उपनिषद, क्योंकि उपनिषद गम्य जो ब्रह्म है। उपनिषद कौन है, ब्रह्म। उपनिषद कौन है, ब्रह्म, परमात्मा। तो परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने से उस ग्रंथ को भी क्या कह दिया जाता है, उपनिषद कह दिया जाता है। तो उपनिषद रूप ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता नामक ग्रंथ है। वैसे भी ये जो गीता है महाभारतांतर्गत है, महाभारत के अंतर्गत है। और महाभारत को पंचम वेद कहा गया है, पांचवा वेद। चार वेद तो प्रसिद्ध ही है ना, तो पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, जो कुछ भी है वो सब का सब व्यास जी का उच्छिष्ट है। उच्छिष्ट माने झूठा। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा विषय नहीं जो व्यास जी ने स्पर्श ना किया हो। अपने ग्रंथों में, अपने पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो व्यास जी ने स्पर्श ना किया हो। इसलिए सब कहते हैं कि भाई बाकी सबने जो लेखनी उठाई है वो व्यासोच्छिष्टम, व्यास जी का झूठा मात्र है ना। इतना कुछ लिखा है। महाभारत जैसे वेदों के कितने हैं, 1,00,000 मंत्र हैं, ऐसे ही महाभारत में भी कितने श्लोक हैं, 1,00,000 ही श्लोक हैं महाभारत में। तो इस तरह इसको क्या माना गया है, पंचम वेद माना गया है। तो श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, उपनिषद स्वरूप श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, जो क्या है, ब्रह्म विद्या में, जो क्या है, ब्रह्म विद्या के अंतर्गत, ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, क्या है ये, योग शास्त्र है। योग शास्त्र क्यों है, क्योंकि इस भटके हुए, अनादि काल से भटके हुए जीव का जो इसके स्वरूप के साथ, ब्रह्म के साथ योग करा देने का साधन होने से ये क्या हुआ, योग शास्त्र। योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे,
किस रूप में है ये? श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप है। क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद रूप। अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसका समाधान देते हैं। तो ऐसे इनके संवाद रूप क्या? अर्जुन विषाद योगो नाम। क्या नाम है इसका, इस अध्याय का? अर्जुन के विषाद का जिस अध्याय में कथन किया हुआ है, तो ऐसा प्रथमोध्याय, ये प्रथम अध्याय समाप्त होता है, परिपूर्ण होता है। तो अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः तं तथा कृपया आविष्टम् अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। अच्छा जी, जब ये वाक्य सुने पिछले अध्याय में अर्जुन के, क्या ये सब बात कह करके कि मुझे बिना प्रतिकार किए हुए भी खाली हाथों शस्त्र विहीन होते हुए और शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र भले ही मुझे युद्ध में मार दे, इसमें भी मेरा कल्याण ही है। क्यों? क्योंकि युद्ध करने रूपी कुल के क्षय नाश रूपी महान पाप से मैं बच जाऊंगा। क्या हो जाएगा? मैं महान पाप से बच गया तो ये मेरे लिए कल्याण की बात है ना। भले ही मेरे को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर के निहत्ते ही मुझे मार दे। तो ऐसा सुना, ऐसा कहा अर्जुन ने, और ऐसा कहने के पश्चात रथ के पीछे जा करके और बैठ गया। हाथों से बाणों के सहित धनुष को छोड़कर शोक संविघ्न मानस वाला, शोक से युक्त चित्त वाला वह अर्जुन रथ के पीछे जाके बैठ गया। तो ये कौन सुन रहा है? धृतराष्ट्र सुन रहा है। तो धृतराष्ट्र मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब तो युद्ध होगा नहीं और मेरे जो पुत्र है उनको बिना युद्ध किए ही राज्य प्राप्त हो गया। तो धृतराष्ट्र जो है मन ही मन प्रसन्न है, लेकिन उसकी प्रसन्नता अधिक देर नहीं रही। क्यों नहीं रही? तुरंत संजय कहने लगे, संजय उवाच। तो तुरंत संजय बोल पड़े। क्या बोल पड़े? तो देखो क्या बोले, तम तथा कृपया आविष्टम, तम अर्जुनम, उस अर्जुन को कृपयाविष्टम, कृपया से युक्त, कायरता से युक्त देखा, आविष्टम, और अश्रुपूर्ण, क्या देखा? आंखों में आंसू लिए हुए, आकुला ईक्षणम, और व्याकुल नेत्र वाला, है ना। कैसे देखा अर्जुन को? व्याकुल नेत्रों में अश्रुपूर्ण अर्जुन को जब तम तथा कृपया, कृपया से कायरता से आविष्ट हुआ, युक्त हुआ, जब उसको इस प्रकार से देखा,
विषेदंतम इदम वाक्यम तम अर्जुनम, उस अर्जुन, विषीदंतम विषाद करते हुए उस अर्जुन को इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच ये वचन कहे। समझ आया? तम अर्जुनम तथा माने जो पीछे बताया, पिछले अध्याय में कैसे बताया, तथा कैसे हो गया वो? शोक संविघ्न मन वाला, हाथों से बाण और धनुष का परित्याग किए हुए और रथ के पीछे जाकर के जो बैठ गया है, तथा माने उस प्रकार के, तम अर्जुनम उस अर्जुन को कृपयाविष्टम जब कायरता से आविष्ट घिरा हुआ पाया है, अश्रुपूर्ण है नेत्रों में, और नेत्र बड़े ही व्याकुल है उसके बेचारे के, दिखती है ना उसकी व्याकुलता, उसके हृदय की जो पीड़ा है वो नेत्रों से भी अभिव्यक्त हो रही है। विषीदंतम उस विषाद करते हुए अर्जुन को मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये वाक्य कहे। तो मधुसूदना के तो अनेकों अर्थ हैं, जो बारंबार एक प्रसिद्ध अर्थ है वो तुम्हें बताता ही है। मधु नाम के दैत्य का सूदन किया है, मधु दैत्यम सूदयति, यह स मधुसूदन, जिसने मधु नाम के दैत्य को मारा हो उसको मधुसूदन कहते हैं। मधु अहंकार को भी कहा गया है। किसको कहा गया है? अहंकार को भी कहा गया है। तो तम अहंकारम सूदयति भक्तान, अहंकारम सूदयति यह स मधुसूदन, जो भक्तों के अहंकार का क्या करते हैं? नाश कर डालते हैं, संहार कर देते हैं, इसीलिए उनको मधुसूदन कहा जाता है। भक्तों के ऊपर क्या करते? कृपा करते, वो कृपा करके उनका जो अहम बुद्धि है, अहंकार, उसको संहार कर देते, नाश कर देते, इसलिए भी मधुसूदन है। मधु जो है वो आत्मज्ञान को भी कहा है, मधु जो है इस ब्रह्म विद्या को भी कहा है, ब्रह्म को भी है, आत्मा को भी मधु कहा गया है। तो तम आत्मानम सूदयति स्फोरयति, जो साधक आत्मज्ञान का अनुभव चिंतन में लगा हुआ है, तो उस साधक के प्रति जो इस आत्मज्ञान को क्या करते? प्रकट करने वाले, स्फुरित करने वाले हैं, इसलिए भी आपको मधुसूदन कहा जाता है। समझ आया? तो मधु के अनेकों अर्थ लग जाते हैं। मधु पृथ्वी को भी कहा गया है, इसको पृथ्वी को भी कहा गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो है अर्थ लग जाते हैं। तो मधुसूदना, हे मधुसूदन, जो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण है, विसर्ग है ना, तो संबोधन नहीं बनेगा। मधुसूदना मधुसूदन ने इदम वाक्यम उवाच तम प्रति, ये वाक्य कहे उस विषाद करते हुए अश्रुपूरित कायरता से घिरे हुए अर्जुन के प्रति। क्या वाक्य कहे हैं? यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम बार श्री भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कषमलामिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्य मकीर्तिकरमर्जुन। कुतः त्वा कषमलं इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम्
जुष्टम। केवल बोलने पे ध्यान दीजिए, छोड़ दो। फिर भी हम कहीं अभी तो शायद नहीं जा रहा हूँ जल्दी से मैं, हैं? सारे काम एक समय में करने जरूरी है। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम कीर्तिकरम अर्जुना। ये संबोधन है, हे अर्जुना। क्या संबोधन है? हे अर्जुना, तू अर्जुन है, तू भूल गया। अरे तू शुद्धांतःकरण वाला है। तू क्या है? शुद्ध अंतःकरण वाला है। और तुझ शुद्ध अंतःकरण वाले में इस प्रकार का अविवेक मोह भ्रम उत्पन्न होना क्या है? ये कहाँ से आ गया? तेरे में तो नहीं था, तेरे में तो नहीं हो सकता। कहाँ से आया? तो बताते हैं, त्वा इदं कश्मलं कुतः विषमे समुपस्थितम। तेरे को तुझ में इदम कश्मलम, ये जो कश्मल है, ये जो मलिनता है, ये जो मलिनता है, मोह रूपी मलिनता, तो विषमे, ये विषम समय में। कौन से समय में? विषम। भाई कोई उचित समय हो तो इन सब का प्रदर्शन करना भी पड़ता है। जैसे कोई निर्मोही है व्यक्ति, लेकिन छोटा सा अबोध बालक उसका दौड़ करके आ रहा है प्यार से, हैं? दोनों हाथ फैला करके, तो उसको गोद में उठाना उस निर्मोही व्यक्ति के लिए भी क्या है? आवश्यक है ना, बालक की प्रसन्नता के लिए, हैं? यदि उसको देख करके मोह जागृत हो भी गया है तत्काल के लिए, तो वो शोभा ही देता है। क्या हुआ? जैसे ब्रह्म ज्ञानी है जनक जी महाराज, हैं? विदेह राज, लेकिन जब सीता का क्या किया? विदाई की, तब विदेह राज भी क्या हो गए? देहराज हो गए थे, हैं? वो भी अपने ब्रह्म ज्ञान को कुछ क्षण के लिए भूल गए थे। भूले नहीं थे, वो तो कह दिया जाता है। क्या भूलना है? भूलना होता है, हैं? जब तुम रोते हो तभी भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, भूल जाते हो, हैं? जब तुम हंसते हो भूल जाते हो, जब तुम खाते हो भूल जाते हो, भूल जाते हो क्या कि मैं कौन हूँ? तो वैसे ही एक ब्रह्म ज्ञानी हंसते रोते गाते हैं खाते ये बात नहीं भूलता है कि मैं तो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म हूँ। भूल जाएगा। यदि भूल गया तो अभी निष्ठा नहीं हुई। भूल गया तो क्या हुआ? निष्ठा नहीं हुई, अनुभूति नहीं हुई। तो हे अर्जुना, हे अर्जुन, इदम कश्मलम, त्वा, ये जो कश्मल है, त्वा माने तुझ में, विषमे, विषम समय में, कुतः समुपस्थितम, कहाँ से आ गया भाई? है? कस्मात् कारणात् उपस्थितम, किस कारण से आ गया है? ये जो किस कारण से उपस्थित हो गया है तेरे चित्त में, ये कश्मल, ये मलिनता, ये पाप, ये मोह रूपी, ये भ्रम रूपी कश्मल कहाँ से उपस्थित हो गया है? समझ आया? फिर बता रहे हैं कैसा? अनार्य जुष्टम, ये कैसा है कश्मल? ये तो आर्य जुष्ट नहीं है। आर्य माने जो संस्कृत है, जो संस्कार युक्त है, जो सभ्यता से युक्त है, सद्गुणों से युक्त है, वही तो आर्य है। आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने जिसके भाव विचार कर्म क्या हो? श्रेष्ठ हो, वही आर्य है। तो ये तो आर्य जुष्ट नहीं है, अनार्य जुष्ट है। माने जो आर्य नहीं है, जिनकी बुद्धि मलिन है, ऐसे असंस्कारी
जो लोग है उनके द्वारा जुष्ट माने सेवितम, उनके द्वारा क्या है ये सेवित है। आर्य सेवित नहीं है, कैसा है? अनार्य सेवित है। आर्य सेवित नहीं है, अनार्य सेवित है। अनार्य लोग ही इस प्रकार की कायरता का सेवन करते हैं। जो आर्य है वो आर्य लोग विषम समय में ऐसे कसमल को अपने हृदय में आने ही नहीं देते। तो अनार्य जुष्टम, तू तो आर्य है, याद दिला दिया ना, अर्जुन संबोधन किया है, तू क्या है? अनार्य नहीं है। मलिन अंतःकरण वाला तू नहीं है, मलिन आचरण विचार वाला तू नहीं है। तू क्या है? अर्जुन है। हाँ जी, तू क्या है? अर्जुन है। और ये तो अनार्य जुष्ट है। इस प्रकार का ये कस्मल अस्वर्गम, और क्या है ये? स्वर्ग को देने वाला नहीं है, स्वर्ग को देने वाला नहीं है। ये तो नरक को ही देने वाला है। किसको देने वाला है? नरक में ले जाने वाला है। इस प्रकार का जो ये कसमल है, मोह के कारण से जो ये पलायन है, स्वधर्म स्वकर्तव्य से पलायन, ये क्या है? अनार्य जुष्ट और अस्वर्गीय है, स्वर्ग को देने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी सुन लो, अकीर्ति करम, क्या है? इस लोक में भी अपयश को ही देने वाला है। इस लोक में भी क्या है? इसके द्वारा कोई कीर्ति, कोई प्रतिष्ठा, कोई सम्मान नहीं होता है। अरे कहते हैं कि ये तो युद्ध के क्षेत्र से मोह के कारण से कर्तव्य विमुख हो करके पलायन कर गया था, भाग गया था, भगोड़ा। क्या कहेंगे? ये तो भगोड़ा है। समझ आ गया? हे अर्जुना, हे अर्जुन, त्वा तुझ में इदम कश्मलम, ये जो कश्मल है, कुता माने कहाँ से, विषमे समुपस्थितम, विषम समय में उपस्थित हो गया। कहाँ से आ गया? तू तो ऐसा नहीं है, तू तो शुद्ध अंतःकरण वाला है। और अनार्य जुष्टम, ये जो कश्मल है इस प्रकार का, ये तो अनार्यों के द्वारा सेवित है, तुझ जैसे आर्य के द्वारा सेवित नहीं है। अस्वर्गम, और किसको देने वाला है? नरक को देने वाला है। और अकीर्ति करम, और क्या है? कीर्ति नहीं होती, इससे अपयश को की ही प्राप्ति है। ठीक है? ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन बोल रहा था और बार बार संबोधित कर रहा है, क्या कर रहा था अर्जुन? मधुसूदन जनार्दन माधव कृष्ण वार्ष्णेय, इस प्रकार से बारंबार क्या कर रहा था? भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहा है ना, बारंबार उनको सुना रहा, उनको कह रहा है। तो इस प्रकार उसके कहे हुए का भगवान ने क्या है? उपेक्षा नहीं की। उसके कहे हुए की उपेक्षा कर देते, मेरा क्या मतलब है, रथ हाँकने आया हूँ, खाली क्या करने आया हूँ? ये तो जिम्मेदारी ली थी कि रथ हाँकूंगा, ये थोड़ा कहता रहो ज्ञान भी दूंगा, है? लेकिन जब उसकी क्या देखेंगे? जब उसका इस प्रकार का विषाद देखा, वैराग्य हुआ है। अब किस निमित्त हुआ है वो एक अलग विषय, तो आपको बता दिया। मोह के निमित्त वैराग्य हो रहा है, और वैराग्य हुआ है ना। क्या करना जी इन सब का? इन सब का क्या करना है? तीनों लोकों का राज्य भी मुझे नहीं चाहिए, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। अपनों जिनके लिए हम
ये युद्ध जीतना चाहते हैं वही प्राण और धन की आशा का त्याग करके इस युद्ध में मरने के लिए आ गए हैं। उनके बिना हम जीवित रहे, याने हत्वा न जीविषामस्, हैं, जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते हैं, जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते, वे सब के सब इस युद्ध में खड़े हुए हैं। तो ऐसे जब अर्जुन के जो वचन सुने हैं तो श्री कृष्ण ने उपेक्षा नहीं की, उदासीनता नहीं रखी है, तो उसको समझाया है। क्या है उसका जो कर्तव्य है वो स्मरण दिला रहे, संसार की शरीर की वास्तविकता बतलाएंगे, साथ ही साथ जो परमात्म तत्व है उसका वास्तविक स्वरूप का भी कथन करेंगे, और साथ ही साथ जो जिसका धर्म कर्तव्य है उसका भी सम्यक रूप से प्रतिपादन करेंगे कि क्या कर्तव्य है ना, किस परिस्थिति में गृहस्थ का या साधु का या ब्रह्मचारी का या वानप्रस्थी का क्या कर्तव्य है, इन सब का भी क्या करेंगे, उल्लेख कहेंगे। तो स्वधर्म का बोध भी होगा, स्वकर्तव्य का बोध भी होगा, और इसके साथ साथ जगत की जो भी वास्तविक स्वरूप है इसका भी बोध देंगे। और ये किस लिए होते हैं, स्वकर्तव्य के बोध से क्या होगा, स्वकर्तव्य के बोध से स्वकर्तव्य का पालन होगा, और स्वकर्तव्य के पालन से हृदय क्या होता है, निर्मल होता है, पाप से मुक्त रहता है। जो स्वकर्तव्य का पालन नहीं करता वो क्या होता है, पाप में डूब जाता है। वैसे जो पाप में डूबा हुआ है तो क्या उसका उद्धार हो सकता है, क्या उसका कल्याण हो सकता है, वो तो पता नहीं किस योनि में जाएगा। इसलिए स्वकर्तव्य प्रथम, तो अर्जुन को कर्तव्य का भी स्मरण दिलाई, साथ ही साथ ब्रह्म ज्ञान देना है, तो संसार का जो स्वरूप है वो भी बताएंगे, संसार शरीर का स्वरूप, और साथ ही साथ स्वकर्तव्य पालन जिसलिए किया जाता है, संसार का स्वरूप जिसलिए समझा जाता है, किस लिए, जो आत्म स्वरूप का बोध हमें हो, आत्म स्वरूप की, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो, उसका भी उपदेश करें। यही प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य विषय तो क्या है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, लेकिन ये सब भी साधन भूत है। परमात्म प्राप्ति के साधन होने से स्वकर्तव्य पालन और संसार की असारता का बोध ये आवश्यक है। समझ आया? तो देखो जी आगे, क्लैब्यम् आस्मागमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम्, अच्छा जी बोल तो दिया, स्मा गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे पार्थ, एक श्लोक में दो दो संबोधन कर रहे है ना, याद दिला रहे। क्या जी, पार्थ नहीं, वो तो श्लोक हो चुका है इस वाले श्लोक में, द्वितीय श्लोक में नहीं, तृतीय में। हे पार्थ, अरे भाई अपनी माँ का स्मरण कर, कितनी विपत्ति आई, कितना उसने अपने जीवन में कष्ट झेला, लेकिन
जो स्वधर्म था, स्वकर्तव्य, उससे कभी विमुख नहीं हुई। अपने धर्म अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हुई, कभी परित्याग नहीं किया है। भले ही कितना ही कष्ट सहा, लेकिन अपने कर्तव्य का, स्वधर्म का कभी परित्याग नहीं किया। अपनी माता की ओर देख, उसका पुत्र है ना तू, अपनी माँ का बेटा है ना। हे पार्थ, प्रथा का ही पुत्र है ना। हाँ। याद दिला रहे हैं, याद दिलानी पड़ती है। अरे इतने अच्छे परिवार का हो के तू ऐसा काम करता है, तो व्यक्ति को महसूस होता है कि भाई, यदि ऐसे कुछ कुछ कहो तो उतना नहीं समझता। अरे इतने अच्छे कुल में पैदा हो करके तेरे ऐसे विचार हैं, तो आदमी को लगता है कि भाई मैं गलत हूँ, मेरे को सुधार करना चाहिए। या स्मरण दिलाया जाता है ना कि तुम्हारे वंश की, तुम्हारी परंपरा की है, कैसे सिद्धांत थे, कैसी मर्यादा थी, कैसे उच्च आदर्श थे, और तू कहाँ भूल रहा है, कहाँ भटक रहा है। तो अर्जुन को याद दिला रहे हैं, अरे प्रथा का पुत्र है तू, हैं? और कैसी तेरी माता थी, अडिग रही, अचल रही, अविचल रही, कभी भी डोली नहीं अपने धर्म से, डिगी नहीं, अडिग रही। उसी का पुत्र है ना। तो याद दिला रहे हैं, तू कहाँ से उठ के और कहाँ बैठ गया। होना कहाँ चाहिए था तेरे को, और कहाँ आकर के बैठ गया तू। रथ के ऊपर होना चाहिए और रथ के नीचे आके बैठ गया तू। कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो देखो, हे पार्थ क्लैब्यम मा स्मागमः, तू क्लैब्यता को, नपुंसक भाव को, कायरता के भाव को प्राप्त मत हो, मा स्मागमः, मत प्राप्त हो। क्लैब्यम, क्लीबता को, इसको क्लीबता को, नपुंसकता को, कायरता को प्राप्त मत हो। सीधा ही बोल दिया पहले तो, आदेश एक तरह से। न एतत् त्वयि उपपद्यते, अरे तू महेश्वर को भी, जिसने युद्ध में महेश्वर को भी, शंकर जी को भी युद्ध में जिसने परास्त कर दिया है, हैं? विराट युद्ध में तूने इन समस्त कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे। ऐसे वीर योद्धा साहसी के लिए एतत् न उपपद्यते, ये तेरे लिए उचित नहीं है, ये तेरे लिए उपपन्न नहीं होता। किसी कायर व्यक्ति में, जैसे वो उसका पुत्र क्या था, विराट नरेश का पुत्र उत्तर था ना शायद, तो उत्तर में वो बालक था, युद्ध लड़े नहीं थे, शस्त्रास्त्र का विशेष ज्ञान नहीं था। ऐसे लोगों में कायरता का प्रवेश हो जाए, समझ में आता है। लेकिन तूने तो महेश्वर के साथ युद्ध किया हुआ है, तूने तो इन सबको पराजित किया हुआ है। तेरे जैसे वीर में ये उपपन्न नहीं होना चाहिए। ये कायरता तेरे जैसों के लिए उचित नहीं है। कायर व्यक्ति कायरता करें, ठीक है, ठीक है, कमजोर व्यक्ति हो, कायर हो, तो वो इस प्रकार का आचरण करे, ठीक है। तेरे जैसा एतत् त्वयि न उपपद्यते, ये तुझ में इसका होना उचित नहीं है। इस कश्मल का, जो पीछे बताया था ना, इदम कश्मलम, ये जो कश्मल है, इसका तेरे में उपपन्न होना उचित नहीं है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। दूसरा संबोधन क्या कर रहे हैं, हे परंतप। अरे जिसने सदैव दूसरों को तपाया हो, वो स्वयं संताप से युक्त हो रहा है, बड़े आश्चर्य की बात है।
है, जिसने परान शत्रुन तापयति इति परंतपः, जिसने निरंतर क्या किया, शत्रु को युद्ध में ताप युक्त किया है, कष्ट पहुंचाया है, संताप दिया है, ऐसा तू परंतप है और तू स्वयं संताप्त युक्त हो रहा है, संतप्त हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है। तेरे को तो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ देखने मात्र से ही शत्रु लोग भयभीत हो जाते हैं। अरे अर्जुन भी आया है भाई, रथ पर सवार होकर के। कौन आया है? अरे अर्जुन भी आया है। तेरे तो रथ पर खड़े हो रहने मात्र से लोग अच्छे अच्छे जो योद्धा है उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। तूने सदैव दूसरों को संताप दिया, दूसरों को चिंता दी, तेरे में कहां से घुस गई है? हे परंतपा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, क्षुद्रम माने इस नीच हृदय की दुर्बलता को, कायरता क्या है? ये हृदय की तो दुर्बलता है। कायरता मोह, ये इदम कश्मल, ये जो कश्मल है ये क्या है? हृदय की दुर्बलता ही है। इसको त्यक्त्वा माने त्याग करके, उत्तिष्ठा, अरे खड़ा हो भाई, खड़ा हो जा। हे परंतप खड़ा हो। बैठ गया ना? क्या बोला था? रथोपस्थः उपाविशत्, रथ के समीप पीछे जाके बैठ गया है। तो क्या कह रहे भगवान श्री कृष्ण? याद दिला रहे, प्रथा का पुत्र है तू। पहली बात तो अर्जुन है तू, शुद्धांतःकरण है। तेरे में ये कश्मल कहाँ से आ गया? पहले तो कभी देखा नहीं। इतने बड़े बड़े ऐसे ऐसे विकट समय आए, वो विकट समय में भी तुम लोग कभी भी विचलित नहीं हुए। ये कहाँ से आ गया? ये कश्मल, ये मोहरूपी कायरता कहाँ से आई? तेरे में तो नहीं है। आई कहाँ से? पता नहीं कहाँ से उधार लेके आया तू, ये पता नहीं, विषम समय में। और इसलिए याद तू अर्जुन है। फिर कहा रे तू प्रथा का पुत्र है भाई, हैं? तो ये कायरता को प्राप्त मत हो, ये तेरे लिए उचित नहीं है, तेरे जैसे वीर योद्धा के लिए। और फिर क्या है? परंतपा, तू तो परम तप है, परम, दूसरों को ही तूने तपाया है? तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, इस क्षुद्र, इस नीच हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ, क्या हो? खड़ा हो। है जैसे हमारा भगत था ना, हो खड़ा है, हो खड़ा चला गया। क्यों भाई? चला गया ना, हो खड़ा है। वो मांगे राम तो बोलता था हो खड़ा। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, क्या कह रहे हैं? उत्तिष्ठा, हो खड़ा है, खड़ा हो जा। तो अब अर्जुन बोलता है, अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। यहाँ पर भी दो संबोधन दिए हैं अर्जुन ने, मधुसूदन और अरिसूदन। तो क्या कहता है? कथम
भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च। अहम माने मैं, संख्य माने युद्ध में, भीष्मम द्रोणम च, भीष्म और द्रोणाचार्य जी को। जो भीष्म क्या है? मेरे पितामह है। और द्रोणाचार्य क्या है? मेरे आचार्य है, मेरे गुरु है, धनुर्विद्या के गुरु है मेरे। हे मधुसूदन, भगवान आपने भी क्या किया है? दैत्यों को ही तो मारा है। जो पूजा के योग्य है उनको तो नहीं मारा कभी। जो अपने पूजनीय है उनका तो आपने भी कभी उनके ऊपर तो प्रहार नहीं किया है। तो संख्य माने युद्ध में भीष्म और द्रोण को मैं कैसे, कथम माने कैसे, इषु भी प्रतियोत्स्यामि, बाणों के द्वारा क्या करूंगा? उन पर आघात करूंगा। बाणों को उनके ऊपर कथम कैसे, कैसे चला सकता हूं? पूजा रहू, दोनों के दोनों क्या है? पूजा के योग्य है, जिनके चरणों में मुझे पुष्प समर्पित करने चाहिए। क्या करने चाहिए? पुष्प समर्पित करने चाहिए। उनके ऊपर मैं कैसे बाणों को छोड़ूं? और बाणों को छोड़ने की बात तो दूर, जिनके ऊपर वाक युद्ध भी जिनके साथ नहीं करना चाहिए। आप तो कह रहे हो बाणों का युद्ध, जिनके साथ कभी वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। वाणी से भी जिनके साथ कभी विवाद नहीं करना चाहिए। उल्टा जिनको कभी मैंने नहीं बोला, नहीं बोलना चाहिए। जो अपने बड़े हैं, पूजनीय हैं, तो वाक युद्ध जिनके साथ नहीं करना चाहिए, उनके साथ आप क्या, उनके साथ में बाण युद्ध कैसे करूं? समझ आ रही है बात? तो ईशु भी प्रतियोत्स्यामि, बाणों का संधान उनके ऊपर कैसे करूंगा? पूजा रहू, दोनों के दोनों हमारे लिए तो क्या है? पूजनीय है हमारा, सर्वस्व उनका ही दिया हुआ। जो कुछ भी विद्या, जो कुछ भी तेज, जो कुछ भी बल है, वो सब किनका दिया हुआ है? इन पितामह और आचार्य का दिया हुआ है। मैं कृतज्ञ नहीं हूं। उसको क्या बोलते हैं? जिसने उपकार किया हो उसके उपकार को न मानना, उसको क्या कहते हैं? कृतज्ञ। तो क्या बोलते हैं? कृतघ्नि, मतलब कृता माने जिसने किया है, उसको घनी माने जिसने उसकी ही हिंसा कर दी। आरती बोलते हैं ना, कृत घनी भूले नर सोही, जागट निश्चय नाम न होई। तो उसको कृतज्ञता, कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप होता है। कृतज्ञता उसके लिए मोटे तौर पे क्या बोल देते हैं कि जिस थाली में खाया, हाँ, तो मतलब कृता, उसने तो भोजन पाया और उसी में छिद्र कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। सबसे बड़ा पाप है कृतघ्नि। कृता माने जिसने किया, उपकार जिसने किया, और उसी को घ्नि माने उसी को हिंसित करना। उसी को क्या कर देना? उसको ही हिंसित करना, यही सबसे बड़ा पाप है ना। तो मैं कृतघ्नि नहीं हूँ, कृतज्ञ नहीं हूं मैं। ये तो दोनों के इतने उपकार है। जो कुछ भी हमारे अंदर प्रज्ञा, जो कुछ भी मेधा, जो कुछ भी संस्कार, जो कुछ भी तेज, जो कुछ भी बल, जो कुछ भी साहस है, जो कुछ भी यत किंचित, जो कुछ भी हमें गुण, हमारे पास गुण हैं, वो सब इनकी, जो सब हमने इनसे सीखा है, इनको देख करके सीखा है। इनके प्यार, स्नेह, इनकी डांट ने हमें सिखाया है। तो मैं, आप कह रहे हो, मतलब आप नहीं कह रहे, अभी तो श्री कृष्ण ने कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन मैं इनके ऊपर युद्ध बाण कैसे बरसाऊं?
ये तो पूजा रहा, दोनों के दोनों क्या है, दोनों हाथों में कुसुमांजलि इनको समर्पित करनी चाहिए। मेरे को तो दोनों हाथों में पुष्प ले करके इनके चरणों में श्रद्धानवत होते हुए, श्रद्धा से हैं अनुवत होते हुए मेरे को वो करना चाहिए। श्रद्धानुवत, श्रद्धानुवत जानते हो हैं? श्रद्धा से झुकना, झुकना होता है, एक होता है श्रद्धा से झुकना, दोनों में अंतर है नहीं है? हैं? हाँ, मैं रोज रोज देखता हूँ, जैसे तुम लोग सत्साहिब करते हो, तुम्हारी तो हो जाती है 10 सेकंड में, मेरी वाली निमटती नहीं 1 मिनट तक भी, फिर बस मेरे को भी करना ही पड़े, क्यों? तुम्हारी बड़ी जल्दी निमट जा तो फिर मेरे को क्या करूँ, मेरे को बैठना पड़ता है। तो वो क्या होता है, वो तो केवल एक क्रिया हो, श्रद्धापूर्वक पूरा हृदय से कि हमारे विकार नष्ट हो, हमें आशीष की प्राप्ति हो, सद्बुद्धि मिले, हमारे पाप नष्ट हो जाए, हमारा हृदय निर्मल हो जाए, इस भाव से। तो काम निमटता है कितनी देर में? हैं? 10 सेकंड भी ज़्यादा बोल दी शायद मैंने, मेरे को लगता है। हैं? हाँ, कुछ कानों में आवाज़ ही आती रहती है ना मेरे, मैंने कहा इनका तो काम हो गया 2-3 सेकंड में ही। हाँ, तो ये ऐसे नहीं होता है। श्रद्धानुमत का मतलब है पूर्ण श्रद्धा के साथ ये भाव रखते हुए, ये पूज्य भाव रखते हुए कि हमारे जो है विकार नष्ट हो जाए, सद्बुद्धि प्राप्त हो, अहंकार गलित हो जाए, काम क्रोध गलित हो जाए, इस भाव से। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? हैं? जो पहले नहीं समझाई कभी, पहले नहीं समझाई होगी, चलो ये भी हमारा ही दोष है ना। हाँ, पर ये चीज़ें तो स्वयं सीखने की होती है, कोई सिखाने की चीज़ थोड़ी ही होती है, ये स्वयं सीखनी चाहिए। हाँ जी, तो इसी बात को अर्जुन कहता है पूजा रहूं, दोनों के दोनों क्या है हमारे लिए, तो पूजा के योग्य है। और इनको कथम संख्ये, कैसे युद्ध में भीष्म और द्रोण के प्रति हे मधुसूदन, ईशु भी प्रतियोत्सामी, बाणों का मैं संधान करूंगा, बाण इनकी तरफ कैसे चलाऊंगा। अरिसूदना, शत्रु थोड़े ही है ये। हरि किसको कहते हैं? शत्रु को। शत्रु को मारने वाले, याद दिला रहे हैं, क्या कर रहा है अर्जुन? याद दिलाता है अरिसूदना, आप क्या हो? अरिसूदन हो। तो ये अरि नहीं है हमारे, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये तो हमारे पूजनीय है। याद दिलाना, साथ साथ बोलना पड़ता है ना। तो अरिसूदना, शत्रुओं को मारना महाराज मैंने भी खूब मारे, शत्रुओं को मारना सहज है, लेकिन जो वो ये तो पूजा के योग्य है। क्या है? पूजा के योग्य है। तो इनकी तरफ मैं कैसे बाण चलाऊं? तो आगे देखो, आगे वाला बताऊं, समझ आ गया? गुरु न हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके, हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरु न हत्वा। अब देखो ये जितने पढ़ने वाले हैं, अब तुम लोग सोचो कि जैसे मोबाइल में भी आते हैं उच्चारण करने वाले, गीता के बड़े पाठ है मोबाइलों में भी, लेकिन वे गायकों ने जितने भी स्तोत्र है ना, वो अच्छे अच्छे गायकों ने गाए हुए हैं, सारे अशुद्ध गाए हुए हैं। जैसे ये शिव में मन, शिव तांडव आदि अनुराधा पौडवाल इन लोगों ने गा रखे हैं, तो वो सब के सब मोबाइल में भरे हुए हैं, सारे के सारे अशुद्ध हैं। उनसे लोग याद कर लेंगे तो क्या होगा, वो शुद्ध हो जाएगा क्या? बताओ। तो सारे के सारे अशुद्ध है जितने स्तोत्र आदि बोलते हैं। अब इसको सारे पढ़ेंगे गुरु न हत्वा, अब अर्थ का अनर्थ होगा। क्या पढ़ेंगे? लिख क्या रहा? तुम्हारे अनुसार क्या लिख रहा?
गुरु नत्वा। तो फिर अब वो तो हमने बता दिया ना, गुरु न हत्वा, गुरु न हत्वा, तो गुरून अहत्वा शब्द है ये। क्या है शब्द? गुरून अहत्वा। अब पढ़ेंगे सारे गुरून हत्वा। इसीलिए उच्चारण बहुत जरूरी है, सीखना चाहिए, समझ लो इस चीज को। तो क्या है यहाँ? गुरून गुरु अहत्वा, नत्वा। अहत्वा अहत्वा। अहत्वा। ही ही महानुभावान महानुभावान् श्रेयः श्रेयः भोक्तुम भोक्तुं भैक्ष्यम भैक्ष्यम् अपि अपि इह इह लोके लोके हत्वा हत्वा अर्थकामान् अर्थकामान् तु तु गुरून् गुरु इह एव इह एव भुञ्जीय भुञ्जीय भोगान् भगवान् रुधिर प्रदिग्धान् प्रदिग्धान्। दिग्धान्। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? महानुभावान गुरून अहत्वा, ही माने यस्माद, इसलिए, इस कारण से। महानुभावान गुरून अहत्वा, ये जो गुरून दिया है ना, बहुवचन, क्या दे दिया है? बहुवचन। बहुवचन दिया है। लेकिन सामने तो कितने खड़े हैं गुरु? दो खड़े। कितने? दो। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, दो ही तो गुरु है। हाँ। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह को भी गुरु रूप में ही, क्योंकि वृद्ध है ना, है, अब कितने संस्कार, कितनी शिक्षा उनसे प्राप्त हुई है हमें, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। यूं ही निरर्थक नहीं कर दिया करते संस्कृत में कि यूं ही कुछ का कुछ कह दे। यदि बहुवचन का प्रयोग किया गुरून, तो इसका कोई ना कोई संबंध होता है, मतलब। तो तीनों को ले लेना। कौन कौन? द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और भीष्म पितामह। अभी उनकी बात चल रही है। तो गुरून महानुभावान, कैसे है ये? कैसे है? महान अनुभाव वाले। महान अनुभाव माने ये इनके जो ये केस श्वेत हो गए हैं ना, ये ऐसे ही श्वेत नहीं हो गए हैं। इनके पास तो शास्त्रों का ज्ञान है। क्या है? शास्त्र। और शास्त्रों का ही मात्र ज्ञान नहीं है, जीवन में उन शास्त्रों के अर्थ का अनुभव भी है। जो वृद्ध होता है वो तो क्या होता है? चलता फिरता शिक्षालय है, विद्यालय। क्या है? चलता फिरता विद्यालय है वृद्ध व्यक्ति। कि वृद्ध व्यक्ति के पास क्या होता है? अनुभव होता है जीवन का। इतना उसने जीवन में ऊंच नीच देखी है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां देखी है, तो क्या होता है? उसके पास जोश नहीं, होश होता है। क्या होता है? जोश या होश? होश, होश जरूरी है। जोश में तो क्या कर देता है? कुछ का कुछ कर देता है। तो जोश जो है वो ज्यादा शोभा नहीं पाता जितना कि होश शोभा पाता है। तो जो वृद्ध लोग हैं उनके पास तो इतना अनुभव होता है कि उनके पास बैठने से कितना शिक्षा मिलती है, कितना ज्ञान मिलता है, नहीं? और आजकल वृद्ध लोगों के अनुभव का कोई लाभ उठाता है क्या? वृद्ध भी कई तरह के होते हैं। आप कहोगे महाराज वृद्ध हैं, आयु वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध, कुल वृद्ध, जाति वृद्ध, धन वृद्ध, अनेकों प्रकार के वृद्ध है ना। लेकिन उन सब वृद्धों में सबसे बड़ा वृद्ध किसको माना है? ज्ञान वृद्ध को ही बड़ा वृद्ध माना है। किसको? ज्ञान। जैसे सुखदेव जी को जब गए ना कथा सुनाने का विषय हुआ सत्संग का, तो व्यास जी भी थे जिन्होंने स्वयं क्या किया है?
व्यास जी जिन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत की रचना की है, क्या रचना की है, चिंतन जरूर है, लेकिन वैसी निष्ठा नहीं, उतनी निष्ठा नहीं जितनी निष्ठा उस 16 वर्षीय, कितनी आयु है उसकी, उस 16 वर्षीय जो बालक सुखदेव है, कहते 88,000 ऋषि सुखदेव जी को जैसे ही देखा सबके सब अरे भाई ये तो साक्षात ब्रह्म रूप है, ये तो ब्रह्म विद्या ही है? ब्रह्म रूप ही है, तो ब्रह्म ही है साक्षात। ऐसी निष्ठा थी सुखदेव जी की। तो वो क्या थे, ज्ञान वृद्ध, क्या थे, ज्ञान वृद्ध। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरु युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। तो ऐसे भी करके आता है कि चित्र वट वृक्ष के नीचे वृद्धा शिष्या गुरु युवा, गुरु कैसा है, युवा, और शिष्य क्या है, वृद्ध। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, क्या किया, मौन व्याख्यान, बोले कुछ नहीं, क्या किया, शिष्यास्तु छिन्न संशया। लेकिन जो भी श्रद्धालु शिष्य थे सबके संशय क्या हो गए, छिन्न हो गए, नष्ट हो गए। तो यहाँ पर इसलिए कहते हैं महानुभावान। क्या क्या विशेषण दिया है गुरु उनका, ये तीनों के तीनों महानुभाव है। महान अनुभाव जो बोध है उस बोध को देने वाले, इसीलिए महानुभाव है। सामान्य बोलचाल बोल दिया जाता है ना, आइए महानुभाव। तो जिसके पास अनुभव, ज्ञान है और समझ और विवेक अधिक हो, तो उसको क्या बोलते हैं, महानुभाव। तो महानुभावान गुरून आहत्वा, महानुभाव इन गुरुजनों को न मार करके, गुरुजनों को न मार करके, श्रेय भैक्षम अपि यह लोके भोक्तुम अपि श्रेय, इस लोक में भिक्षा मांग करके जीवन यापन करना भी श्रेय माने श्रेष्ठ है, कल्याणकर है। इन महानुभाव गुरुजनों को न मार करके इस लोक में भैक्ष्यम भोक्तुम अपि, भिक्षा का भोजन भी, भिक्षा माने मांग करके भोजन करना भी श्रेय। मैं मानता हूं निंदित है, अर्जुन ये बात समझ रहा है कि भिक्षा मांगना क्षत्रिय के लिए क्या है, निंदित है, निषिद्ध है। अर्जुन जानता है कोई मैं सन्यासी नहीं हूं, मेरे को ठीक ठीक वैराग्य भी नहीं है, तो मेरे लिए मैं भिक्षा का अधिकारी नहीं हूं। आजकल तो भिक्षा कोई मांगने लग जाता है? जिसको देखो मांगना सबसे सरल लगता है, जबकि मांगना सबसे कठिन काम है, भारी काम है। हाँ, अहंकार भी गलित तो होना चाहिए। दूसरा, भिक्षा का पात्र तो बनो आप। भिक्षा का पात्र का मतलब ये है कि जो जितना चिंतन हो, भजन हो, लक्ष्य के प्रति उतना समर्पण हो, उतना विवेक वैराग्य संपन्न हो, वही भिक्षा का अधिकारी है। ऐसे थोड़ा सभी भिक्षा के अधिकारी है। अब तो कोई भी हाथ फैला लेता है, तो वो भिक्षा के अधिकारी नहीं है। तो अर्जुन जान रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांग करके जीवन जीना निषिद्ध है, लेकिन फिर भी कहता है इन लोगों को, इन पूज्य महानुभावों को न मारने की अपेक्षा तो श्रेष्ठ ही है। इन महानुभाव गुरुओं को मारने की अपेक्षा, क्योंकि इनको मार करके तो इतना बड़ा पाप लगेगा और भिक्षा मांग करके भी पाप लगेगा, पर
वो पाप छोटा होगा। है दोनों ही पाप। इनको मारना बड़ा पाप है और इनको न मार करके भिक्षा मांगना है वो भी पाप ही। अर्जुन जान रहा है, पर फिर भी उसमें मेरा श्रेय ही है, कल्याण ही होगा। और हो सकता है भिक्षा मांगूंगा, धीरे धीरे अहंकार भी गलित तो हो जाएगा, धीरे धीरे वैराग्य भी होगा, धीरे धीरे संतों का संग भी मिलेगा, धीरे धीरे आत्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठा भी हो जाएगी, तो हो गया कल्याण। ऐसा भी हो सकता है। समझ आ गया? आगे देखो जी। हत्वा अर्थ कामान तु गुरून् इहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरून् इह एव हत्वा, इन गुरुजनों को मार करके अर्थ कामान भोगान, ये जो अर्थ काम रूप राज्य भोग रूप जो ये भोग है, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर माने रक्त से सने हुए, भुंजीया भोगूंगा। गुरुन, इन महानुभाव गुरुओं को मार करके मैं, यह माने इस लोक में क्या करूंगा? जो राज्य भोग, जो ये भोग है, राज्य भोग रूप ये जो सुख भोग है, इनको कैसे कैसे भोगों को? रुधिर प्रदिग्धान, गुरुजनों के रक्त से सने हुए इन भोगों को ही भुंजीया माने भोगूंगा। समझ आया? नहीं आया? समझ लेना। अर्थ कामान जो है ये भोगान का विशेषण बनेगा। कुछ जगह जो है अर्थ कामान भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं, गुरून का भी विशेषण बन जाता है। अर्थ कामान गुरून का भी विशेषण बन जाएगा, पर वे अर्थ बताऊंगा तो पहली बात तो समझ में नहीं आएंगे, उसके लिए ज्ञान संस्कृत का उतना होना चाहिए। और दूसरा जो श्रोता है, और भी अब हमने इसका रखा है केवल भावार्थ समझाना, न कि व्याख्या है। तो कई लोग सोचेंगे महाराज ये भावार्थ है तो व्याख्या किसको कहते हैं? यदि ये भावार्थ है तो व्याख्या किसको कहेंगे आप? तो फिर हम उनको बताएंगे व्याख्या हम कहेंगे कि एक शब्द को 1 घंटे 2 घंटे तक उसके विषय में विस्तार पूर्वक बतलाना, उसको व्याख्या कहेंगे। ये तो क्या है? केवल भाव का ही बताया जा रहा है, ज़्यादा व्याख्या नहीं है। तो समझ आया? अर्थ काम का जहाँ पर मतलब गुरु का विशेषण बनाएंगे तो वहाँ पर अर्थ से मतलब हो जाएगा पुरुषार्थ, और कामान से मतलब हो जाएगा कामान। कमु यहाँ पर बोध अर्थ में हो जाएगी धातु। कमु धातु जो है वो किस अर्थ में हो जाएगी? बोध अर्थ में। तो जो पुरुषार्थ, अर्थ माने पुरुषार्थ, कितने पुरुषार्थ हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है उसका जो कामान माने बोधयंती, जो बोध कराते हैं। समझ आया? जो पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ रूप जो मोक्ष, उसका बोध कराने वाले जो गुरु है, इन गुरुओं को मार कर तो मैं रक्त से सने हुए भोग ही भोगूंगा। एक ये भी अर्थ हो जाएगा, एक तीसरा अर्थ भी और भी हो जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे नहीं बढ़ेंगे ना, यही समाप्त करेंगे। एक अर्थ ये भी हो जाएगा, तब भी इसको अर्थ कामान को गुरु का ही विशेषण बना लेंगे। तो तीसरा अर्थ ये हो जाएगा, ये जो हमारे गुरु है ना ये बड़े गड़बड़ हैं। अर्जुन क्या कहेगा कि हमारे, मैं मानता हूँ महाराज, मैं मानता हूँ कि हमारे ये जो गुरु है लोभ के कारण ही तो उधर है। ये दुर्योधन के पक्ष में क्यों खड़े हैं? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि क्यों खड़े? क्योंकि अर्थ भोग, अर्थ कामनाओं का भोग करने से इनकी बुद्धि मलिन हो गई है। अर्थ काम का भोग करने से क्या हो गई? इन गुरुओं की बुद्धि मलिन हो गई है। इसलिए भी है, पर फिर भी हमारे लिए तो ये सर्व अवस्थाओं में इनकी हत्या निषिद्ध ही है। इनकी हत्या में नहीं करनी चाहिए, भले ही ये अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। इनका क्या कर्तव्य है? द्रोणाचार्य क्या मतलब युद्ध में? पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। कृपाचार्य क्या मतलब युद्ध में? अरे जा करके गुरुकुल चलाओ,
हैं? विद्यार्थियों को पढ़ाओ, ज्ञान दो, उनका क्या मतलब है युद्ध में? लेकिन अर्जुन कहता है मैं मानता हूं कि अर्थ भोग से इनकी भी बुद्धि मलिन हो गई है, तो ऐसा भी अर्थ कर लेते हैं महात्मा लोग, विभिन्न अर्थ किए हुए हैं। क्योंकि जब गीता हम लोगों ने पढ़ी ना, तो उस गीता के ऊपर थी 7 टीकाएं और 1 8वां हो गया भाष्य। कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो वो वाली टीका पढ़ते हैं। अब उन टीकाओं में सब में भिन्न भिन्न अर्थ, सबके क्या है बिल्कुल। वो शंकरानंदी जो टीका है वो बिल्कुल ही अलग है सबसे, क्योंकि वो टीका ही नहीं है। वो टीका नहीं, वो क्या है? वो तो एक तरह से महात्मा का प्रवचन है, टीका नहीं है वो है उनका प्रवचन। मैंने एक महात्मा से कहा भी, पूछा था, पढ़ते थे ना उस समय, तब मैंने कहा जी ये तो टीका तो नहीं लगती, क्योंकि शब्द सह व्याख्या या पद सह व्याख्या नहीं है उनकी। तो फिर उन्होंने भी समझाया इस बात को कि ये तो ऐसा लगता है कि उन महात्मा का प्रवचन है और किसी जिज्ञासु ने लिख लिया है ना। तो ये बात समझने की है। समझ आ गया ये बात? तो पहले वाला अर्थ ही समझ लो। कौन सा पहले वाला अर्थ? तो उसको भोगान का ही विशेषण बनाना। अर्थ काम रूप ये जो भोग, अर्थ काम रूप ये जो भोग है, तो उनको गुरुन हत्वा, इन गुरुजनों को मार करके, इह एवा इस लोक में मैं रुधिर प्रतिग्धान रक्त से सने हुए भोगान भुंजीया, इन भोगों को ही तो भोगूंगा, तो इनके रक्त से सने हुए भोग मेरे को नहीं चाहिए। तो इतना ही आज। ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य